माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पढ़े बिहार बढ़े बिहार के अंतर्गत आप सभी शिक्षक साथियों को मेरे ओर से नंदन वंदन और अभिनंदन। आज मैं आप सभी को एक अलग समस्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से देखेंगे, कहीं यह समस्या आपके साथ न हो। तो देखिए, यह मेरा दीक्षा ऐप है। इसके साथ क्या समस्या होने वाला है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दीक्षा ऐप को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के उपरांत यह इस तरह से खुलता है और इसमें कुछ समस्याएं नज़र आता है। यह इस प्रकार से, मेरे स्क्रीन सेट को देखिए, कहीं आप लोगों के साथ भी दीक्षा ऐप खुलते ही इस तरह का समस्या न आता हो। अगर ऐसा आता है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग सबसे पहले अपना प्रोफाइल चेक करेंगे। प्रोफाइल चेक करने के लिए इस कोने में एक छोटा सा सिंबल है, उसे टच करेंगे। वो प्रोफाइल का सिंबल है। तो चलिए इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर एडिट आ जाता है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ एडिट आ गया। हम लोग एडिट को क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देख रहे हैं कि अभी तक रोल में टीचर दिखाई दे रहा है। अभी तक रोल में टीचर दिखाई दे रहा है। यह टीचर नहीं आना चाहिए। तो इसे हटाने के लिए हम इसके सामने एक छोटा सा एरो को क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर नीचे 4 बातें, टीचर, स्टूडेंट, एचटी एंड ऑफिशियल्स, पेरेंट आ रहा है। तो हम एचटी एंड ऑफिशियल्स सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया और इसमें टिक लग गया। अब इसे सबमिट कर देंगे। अब हम इसे सबमिट करेंगे। एचटी ऑफिशियल्स क्लिक होने के बाद सबमिट कर देते हैं। अब देखते हैं, रोल में टीचर हट गया, एचटी एंड ऑफिशियल्स आ गया। अब इसके बाद सब रोल खाली दिख रहा है। तो हम लोग ये सब रोल को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मेरे मोबाइल में इस तरह से खुल जाता है। आप लोग देख रहे हैं। जो इस तरह से खुलने के बाद इसमें हम लोग हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस सेलेक्ट करेंगे। जो सहायक शिक्षक होंगे वो असिस्टेंट टीचर को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से ये असिस्टेंट टीचर को सेलेक्ट करेंगे और जो प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक हैं, वे हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस को क्लिक करेंगे। इसमें टिक लग जाएगा, यहाँ टिक लगेगा। उसके बाद इसे सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद देख रहे हैं कि सब रोल में हेड मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस आ गया। जो असिस्टेंट टीचर सेलेक्ट किए होंगे उनमें असिस्टेंट टीचर आएगा। अब डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, ब्लॉक राजनगर, क्लस्टर एमएस नारायणपट्टी स्कूल, पीएस नारायणपट्टी, महाराजगंज, इस तरह से दिखा रहा है। आप लोगों के मोबाइल में भी अपने अपने विद्यालय, अपने अपने संकुल, अपने अपने ब्लॉक का डिटेल्स आएगा। जो चीज़ खाली हो उसे भर दीजिएगा और भर देने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो क्लिक करते हैं सबमिट बटन को। तो सबमिट क्लिक किए। सबमिट क्लिक करने के पश्चात
अब इस तरह से हमारे मोबाइल में स्क्रीन हाईलाइट करता है, शो करता है। यानी अब हमारा मोबाइल दीक्षा ऐप के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार है। तो इसमें हम प्रोजेक्ट्स को ही केवल क्लिक करेंगे, ये प्रोजेक्ट्स को ही क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए असाइन टू मी, मेरे मोबाइल में असाइन टू मी आ गया। आप सभी के मोबाइल में भी यही बात आएगा, असाइन टू मी। इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब नीचे देखें, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पढ़े बिहार बढ़े बिहार आता है। ये पढ़े बिहार माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पढ़े बिहार बढ़े बिहार को क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि मेरे मोबाइल सेट में ये डीप ब्लू में स्टार्ट इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ आया। आप लोगों के मोबाइल में भी ऐसा ही आएगा। तो आप इसे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से आप सभी के मोबाइल में एक स्केल आएगा, योर प्रोग्रेस। यहाँ इस तरह से एक स्केल आएगा, इस पर 0/9 लिखा हुआ होगा। यदि कोई एक कंटेंट पूरा किए हैं तो 1/9, कोई 2 किए हैं तो 2/9, 8 किए हैं तो 8/9, इस तरह से दिखाएगा। यदि नहीं किए हैं तो 0/9 आएगा। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं प्रोजेक्ट्स डिटेल्स और टास्क डिटेल्स। तो हम प्रोजेक्ट डिटेल्स को नहीं टच करेंगे, टच करेंगे टास्क डिटेल्स को। तो टच करते हैं टास्क डिटेल्स को। तो देखिए इस तरह से मेरे मोबाइल पर हाईलाइट हुआ, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की समझ बनाना। तो हम लोग यहाँ इसको टच करेंगे, ये मैंडेटरी है, इसे ही टच करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखें क्या आता है। इस तरह से प्रोजेक्ट करने के लिए स्क्रीन खुल जाता है। अब इसमें सबसे पहले ये कैलेंडर वाला पार्ट है, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर तारीख डेट नीचे दिखाएगा। तो क्लिक करते हैं इसे। क्लिक करने पर देख लीजिए कि इस तरह से डेट आ गया। आप लोग देख रहे हैं इस तरह से डेट आ गया। यहाँ 14 मई 14 2022, क्योंकि मैंने यह कार्य मई 14 2022 को शुरू कर दिया था, इसलिए ये हाईलाइट कर रहा है। आप लोग यदि आज शुरू कर रहे हैं तो आज का डेट हाईलाइट करेगा। यदि आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आज 25 तारीख है तो हम 25 तारीख लाएंगे, आपके मोबाइल में 25 तारीख आएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम इसे 19 तारीख में ही सेट करें तो इसे खिसका करके 19 के डेट में ला सकते हैं। मई 19 2022 हो गया। यदि चाहते हैं कि हम 21 तारीख में करें तो मई 21 2022 हो गया। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। और अंत में फिर ये डन बटन, यानी इसे डन कर देंगे। तो इसे डन कर देते हैं और यहाँ हमारा वो डेट आ जाता है। आप लोग देख रहे हैं कि डन करने के बाद इस तरह से मई 21 2022 आ गया। यदि आज का डेट 25 रखते तो 25 आता। तो इस तरह से यह कार्य कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद आता है सब टास्क। यहाँ देख सकते हैं ये पार्ट, जी ऐड सब टास्क नेम, इस जगह को क्लिक करेंगे
तो इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए कीबोर्ड आ गया। कीबोर्ड पर आने के बाद यहाँ कुछ लिखना है। तो क्या लिखना है? तो सबसे पहला कंटेंट हमें है शिक्षकों के साथ बैठक करना और उसमें मैक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की समझ बनाना है। तो हम शिक्षकों के साथ आपस में बैठक करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में मैक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की समझ बनाना। यहाँ हम लोग लिखेंगे, इस जगह पर ये बात लिखेंगे। कीबोर्ड आ जाता है इसे टच करने के बाद। यहाँ हम आसानी से लिख सकते हैं मैक्रो इम्प्रूवमेंट। देख रहे हैं कि लिखा रहा है। जैसे हमने लिखना शुरू किया उस तरह से यहाँ लिखा जा रहा है। ये देखिए मैं मैक्रो लिख दिया केवल, तो मैक्रो आ गया। हम लिखेंगे शिक्षकों के साथ बैठक, तो शिक्षकों के साथ बैठक लिखा जाएगा। लिखेंगे मैक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की समझ बनाना, तो ये बातें यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं फिर नीचे ऐड सब टास्क, तो इसके बाद हम ऐड सब टास्क को क्लिक करेंगे, टच करेंगे। तो इसे टच कर देते हैं। अब ये बातें हमारा सेव हो गया। आप लोग देख रहे हैं मैं दोबारा ये काम किया, पहले से ये काम करके रखे थे, अब ये दोबारा अभी किए हैं, तो 2 पार्ट बन गया। ये 2 पार्ट नहीं बनना चाहिए। इस तरह का समस्या आप लोगों के साथ आ सकता है, इस पर गौर कीजिएगा। यहाँ 2 पार्ट देख रहे हैं, एक ये जो मैं पहले से किया था, अभी फिर से मैंने मैक्रो लिख करके और ऐड सब टास्क किया, तो 2 प्लेट बन गया, जबकि हमें एक ही पार्ट होना चाहिए। तो एक पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। अब आप लोग ये देखें कि मैक्रो वाला पार्ट जो है मेरा गलत है, ये पार्ट मेरा गलत है, मैंने पहले से ही करके रखा था। तो इस पार्ट को हम यहाँ से डिलीट करेंगे और डिलीट करने के लिए इस बक्सा को टच करेंगे। ये डिलीट बॉक्स है, तो इसे टच करते हैं। टच करने के बाद आगे देख रहे हैं कि यहाँ कैंसिल और सबमिट, तो सबमिट बटन को दबाएंगे। सबमिट बटन को ही क्लिक करेंगे, कैंसिल को नहीं, सबमिट बटन को। तो सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए अब मेरे स्क्रीन बोर्ड पर केवल 1 प्लेट बच गया है, 1 प्लेट रह गया है, यही सही है। तो आप लोग भी इस तरह से ये कर लेंगे। ये करने के बाद अब देखिए कि नीचे 2 भाग व्यू रिसोर्सेस और ऐड फाइल्स है। व्यू रिसोर्सेज को छोड़ देंगे, ये पढ़ने के लिए है, हम कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐड फाइल को टच करेंगे, तो टच करते हैं ऐड फाइल को। देखिए ऐड फाइल को टच करने के बाद हमें यहाँ इस तरह का पार्ट दिखाई दे रहा है, आई कन्फर्म दैट कंटेंट सबमिटेड बाय, इस तरह से। तो यहाँ खाली बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ खाली बॉक्स नज़र आ रहा है छोटा सा। इस खाली बॉक्स को क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर देखिए कलर चेंज हो गया, टिक का निशान लग गया। अब यहाँ अपलोड लिखा गया है, तो अपलोड यहाँ जो लिखा गया, इस अपलोड को हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से 1 प्लेट बन गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक पार्ट बन गया, यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ कुछ बातें लिखा जाएगा। तो मैक्रो इम्प्रूवमेंट की समझ बनाना, इससे संबंधित बातें यहाँ लिखेंगे कि आज दिनांक इतना को मैंने शिक्षकों के साथ बैठक किया जिसमें निम्न बातों पर चर्चा किए और मैक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को कैसे सफल बनाया जा सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखा। इसके लिए हम लोगों ने विचार किया कि इस विद्यालय शिक्षा समिति
के सदस्यों को बुलाकर उसके साथ बैठक किया जाए, ये बातें लिखेंगे। बाल संसद और मीना मंच के साथ विशेष बैठक किया जाए और उनमें बच्चों को मैक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की पढ़े बिहार बढ़े बिहार के बारे में चर्चा करेंगे और बच्चों को समझाएंगे, ये बातें लिखेंगे। इस तरह की बातें लिखेंगे। ये लिखेंगे कि पुस्तकों को वर्गवार वर्गीकृत करना, ये बात सब इसमें लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। पूरा होने के बाद हम लोग नीचे देख रहे हैं कि यहाँ ऐड यहाँ देख रहे हैं कि नीचे अटैच फाइल्स आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं अटैच फाइल्स, तो इन अटैच फाइल्स को क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा जमा हो जाता है। अब यहाँ मेरा कंप्लीटेड है, लेकिन आप लोगों को नॉट कंप्लीटेड या फिर इन प्रोग्रेस दिखाएगा। तो इस बटन को यहाँ नॉट कंप्लीटेड या इन प्रोग्रेस जो लिखा रहेगा उसको क्लिक कर देंगे, टच करेंगे। टच करने पर 3 पार्ट दिखाई देगा। इस तरह से टच करने के बाद ये 3 पार्ट हमें दिखाई देगा, नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड पार्ट को टच करेंगे। तो इस तरह से हम कंप्लीटेड पार्ट को टच करते हैं, यहाँ टिक लग जाता है और इस तरह से हमारा ये पहला कंटेंट पूरा हो जाता है। जी धन्यवाद।